करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की कैप्सूल्स एंड माइक्रो कैप्सुलेशंस से। ठीक है। द रेशियो ऑफ ड्राई जेलेटिन टू ड्राई ग्लिसरीन इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल इज 0.8 to 1। ठीक है। ड्राई जेलेटिन और ड्राई ग्लिसरीन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में इस ड्राई जेलेटिन और ड्राई ग्लिसरीन 0.8:1 होता है। आइडेंटिफाई द सॉल्ट यूज फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल। उस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करो जो कैप्सूल को पॉलिश करने में यूज़ होता है। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट यूज़ होता है कैप्सूल को पॉलिश करने में। अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ वन नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज़ 300 मिलीग्राम। एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है जिसका नंबर है 1, इसकी कैपेसिटी होगी 300 मिलीग्राम की। टाइप बी जिलेटिन हैज़ एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ पीएच 4.7। टाइप बी जिलेटिन में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है पीएच 4.7। ठीक है। और कैप्सूल्स नॉर्मली फॉल इनटू टू मेन ड्रग्स कैटेगरीज विच आर दे। कैप्सूल्स नॉर्मली जो दो मेन ड्रग कैटेगरी में आती हैं वो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। विच अमंग द फॉलोइंग कैप्सूल्स नंबर रिप्रेजेंट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल। इसमें से कौन सा कैप्सूल नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम कैपेसिटी कैप्सूल की। कौन सा कैप्सूल नंबर है जो मैक्सिमम कैपेसिटी कैप्सूल की बताता है, वो है 000। द प्लास्टिसाइजर यूज इन कैप्सूल शेल इज ग्लिसरॉल। जो प्लास्टिसाइजर है कैप्सूल शेल में प्लास्टिसाइजर जो कैप्सूल शेल में है वो है ग्लिसरॉल। प्लास्टिसाइजर जो कैप्सूल के शेल में है वो है ग्लिसरॉल। कैप्सूल्स आर विच टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म। कैप्सूल्स किस तरह की डोसेज फॉर्म है, सॉलिड डोसेज फॉर्म है। कैप्सूल्स दैट डू नॉट डिसइंटीग्रेट इन द स्टमक बट ब्रेक अप इन द इंटेस्टाइन आर नोन एज एंट्रिक कोटेड कैप्सूल्स। कैप्सूल्स जो स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं लेकिन इंटेस्टाइन में ब्रेक होते हैं उन्हें कहते हैं एंट्रिक कोटेड कैप्सूल्स। कैप्सूल्स जो स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं लेकिन इंटेस्टाइन में ब्रेकअप होते हैं उन्हें कहते हैं एंट्रिक कोटेड कैप्सूल्स। द हाइग्रोस्कोपिक और यूटैक्टिक सब्सटेंस दैट कैन बी फिल्ड इनटू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एज ऑल ऑफ दीज। हाइग्रोस्कोपिक और यूटैक्टिक सब्सटेंस जिसे कि फिल किया जा सकता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में एज एडजॉर्बेंट, वो क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स हैं, कैओलिन है और कैल्शियम के कार्बोनेट्स हैं। ठीक है। मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स हैं, कैओलिन है और कैल्शियम के कार्बोनेट्स हैं। इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स द अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी इन मिलीग्राम ऑफ कैप्सूल्स नंबर 0 इज 450 मिलीग्राम। ठीक। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है जिसके कैपेसिटी है मिलीग्राम में, उसका कैप्सूल नंबर है 0, तो कितने मिलीग्राम की कैपेसिटी उसकी? 450 मिलीग्राम की। इफ़ अ कैप्सूल इज नंबर्ड एज 000 विच मीन्स इट इज़ लार्जेस्ट साइज एंड फॉर वेटनरी पर्पस। अगर कैप्सूल का नंबर दे रखा 000 तो ये जो है ये लार्जेस्ट साइज़ है और ये वेटनरी पर्पस के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के रिगार्डिंग? सॉफ्ट जिलेटिन शेल्स में कंटेन मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन्स एंड प्रिजर्वेटिव। ये कह रहा है सॉफ्ट जिलेटिन सेल्स जो होते हैं इसमें हो सकता है मिथाइल या प्रोपाइल पैराबेन एज प्रिजर्वेटिव्स। रोल ऑफ ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल सेल एज प्लास्टिसाइजर। ठीक है। ग्लिसरीन या सॉर्बिटॉल का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल सेल में रोल होता है एज प्लास्टिसाइजर होता है। ठीक है। ग्लिसरीन या सॉर्बिटॉल का रोल मैन्युफैक्चरिंग कैप्सूल सेल की मैन्युफैक्चरिंग, ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल का रोल कैप्सूल सेल की मैन्युफैक्चरिंग में एज प्लास्टिसाइजर होता है। ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल एज प्लास्टिसाइजर यूज होते हैं। ठीक है। द अप्रॉक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज नॉर्मली कंडीशंस इज 13 to 16%। जो अप्रॉक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में नॉर्मल कंडीशन में वो होता है 13 से 16%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर इमिसिबल लिक्विड इनकैप्सुलेटेड इनटू सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। इसमें से कौन सा वाटर इमिसिबल लिक्विड है जिसे कि इनकैप्सुलेट किया जाता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में? वो है क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। इसमें से कौन सा वाटर इमिसिबल लिक्विड है जिसे इनकैप्सुलेट किया जाता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में? क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Capsules making the bloom strength of gelatin is proportional to molecular weight of the gelatin. This is a measure of the
measure of the cohesive strength of the cross-linking, cohesive strength of the cross-linking that occurs between gelatin molecules. Capsules making the Bloom strength of gelatin. कैप्सूल जो बनाती है जेलेटिन की ब्लूम स्ट्रेंथ और प्रोपोर्शनल होता है जेलेटिन की मॉलिक्यूलर वेट के। ये मेज़र करता है क्या? ये मेज़र करता है कोहेसिव स्ट्रेंथ क्रॉस लिंकिंग की, क्रॉस लिंकिंग द अकर्स बिटवीन जेलेटिन कैप्सूल। ठीक है, ये बताता है क्रॉस लिंकिंग कोहेसिव स्ट्रेंथ, क्रॉस लिंकिंग कोहेसिव स्ट्रेंथ जो कि होती है बिटवीन जेलेटिन कैप्सूल्स। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि जेल स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी ऑफ जेलेटिन वो एक्सप्रेस होती है ब्लूम स्ट्रेंथ। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि जेल स्ट्रेंथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि जेल स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी जेलेटिन की वो एक्सप्रेस होती है ब्लूम स्ट्रेंथ पे। ठीक है, सॉलिड फिल्स हार्ड फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स फ्रीक्वेंटली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट्स एज अ डिसइंटीग्रेंट्स स्टार्च। सॉलिड जो फिल किया जाता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में फ्रीक्वेंटली उसमें क्या होता है, फॉलोइंग एक्सिपिएंट्स होते हैं डिसइंटीग्रेंट्स स्टार्च। सॉलिड जो फिल किया जाता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में फ्रीक्वेंटली उसमें होता है फॉलोइंग एक्सिपिएंट, फ्रीक्वेंटली उसमें होता है एक्सिपिएंट एज डिसइंटीग्रेंट स्टार्च होता है। कैप्सूल्स इन विच पाउडर्स आर इनक्लोज्ड आर मेड अप ऑफ जेलेटिन। कैप्सूल्स जिसमें पाउडर्स को इनक्लोज किया जाता है बने होते जेलेटिन से। कैप्सूल जिसमें कि पाउडर को इनक्लोज किया जाता है वो बने होते जेलेटिन से। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ जेलेटिन। ब्लूम स्ट्रेंथ को यूज़ किया जाता है जेलेटिन की क्वालिटी को चेक करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल नंबर कैन अकोमोडेट मैक्सिमम मेडिकामेंट? जीरो। जीरो नंबर का जो कैप्सूल है उसमें मैक्सिमम मेडिकामेंट आ सकता है। द टर्म कैप्सूल इज डिराइव फ्रॉम द कैप्सूला विच इज़ अ लैटिन टर्म। ठीक है, कैप्सूल जो है, कैप्सूल टर्म जो है वो डिराइव हुआ है कैप्सूला से। कैप्सूल टर्म जो है वो डिराइव हुआ है कैप्सूला से जो कि एक लैटिन टर्म है। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज कैन बी यूज फॉर एज मेकिंग एम्प्टी कैप्सूल शेल वेजिटेरियन। ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज जिसे कि हार्ड जेलेटिन विद रिस्पेक्ट टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज को यूज किया जा सकता है एक कैप्सूल एम्प्टी कैप्सूल शेल बनाने में। ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज को यूज़ किया जा सकता है एम्प्टी कैप्सूल शेल को बनाने में वेजिटेरियन जो कि होगा। करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के रिगार्डिंग में करेक्ट स्टेटमेंट है बॉडी इज लॉन्गर। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की जो बॉडी होती है वो लंबी होती है। ठीक है, शेल्स ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आर मेड इलास्टिक बाय एडिंग सॉर्बिटॉल। ठीक है, सेल जो होती है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की उसे इलास्टिक बनाया जाता है सॉर्बिटॉल को ऐड करके। सेल जो होती है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की, सेल्स जो होती है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की उसे इलास्टिक बनाया जाता है सॉर्बिटॉल को ऐड करके। रोटोवे, रोटोवे इज यूज टू मेजर वेट ऑफ द कैप्सूल। रोटोवे को यूज़ किया जाता है कैप्सूल्स के वेट को मेजर करने के लिए, वेट ऑफ द कैप्सूल। रोटोवे को यूज़ किया जाता है ताकि कैप्सूल्स का वेट मेजर किया जा सके। कन्वीनियंट डोसेज फॉर्म टू डिलीवर पैलेट्स और ग्रैनुलर मटेरियल्स ओरली। ठीक है, कन्वीनियंट डोसेज फॉर्म है डिलीवर करने के लिए पैलेट को या ग्रैनुलर मटेरियल्स को ओरली, वो है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। कन्वीनियंट डोसेज फॉर्म जो है डिलीवर करने के लिए पैलेट या ग्रैनुलर मटेरियल्स को ओरली, वो है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। इन कैप्सूल्स रोटोफिल इज यूज फॉर फिलिंग पैलेट्स। ठीक है, कैप्सूल्स में रोटोफिल को यूज़ किया जाता है पैलेट्स को फिल करने के लिए, फॉर फिलिंग पैलेट्स। कैप्सूल्स में रोटोफिल को यूज़ किया जाता है पैलेट्स को यूज फिल करने के लिए। विच ऑफ द which is the ideal combination for testing the solubility of an entry coated capsule? इसमें से कौन सा आइडियल कॉम्बिनेशन है टेस्ट करने के लिए एंट्री कोटेड कैप्सूल्स की सॉल्युबिलिटी को टेस्ट करने के लिए अल्कली मीडियम में? तो है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पेनक्रियाटिन और टोरोग्लाइकोलेट। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पेनक्रियाटिन और टोरोग्लाइकोनेट। रोटोसोर्ट is an equipment used to separate unfilled capsules. रोटोसोर्ट एक इक्विपमेंट है जो यूज़ किया जाता है अनफिल्ड कैप्सूल्स को सेपरेट करने। रोटोसोर्ट एक इक्विपमेंट है जिसे कि यूज़ किया जाता है अनफिल्ड कैप्सूल्स को सेपरेट करने में। 330
milligram of aspirin is to be filled in hard gelatin capsules. Which of the which is the approximate capsule size is 1. ठीक है, 330 मिलीग्राम एस्पिरिन को फिल करना है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में, इसमें से कौन सा अप्रॉक्सीमेट अप्रोप्रिएट साइज होगा कैप्सूल का, तो वो होगा 1. 000 रिप्रेजेंट्स कैप्सूल साइज. 000 रिप्रेजेंट करता है कैप्सूल का साइज. द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ कैप्सूल शुड बी इन द रेंज ऑफ 150 से 250 मिलीग्राम. 150 to 250 मिलीग्राम. ब्लूम स्ट्रेंथ जो होती है कैप्सूल की, उसकी रेंज होनी चाहिए 150 से 250 मिलीग्राम. स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल मोस्ट वाइडली यूज इज 5. स्मॉलेस्ट साइज का कैप्सूल जिससे कि मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है वो है 5 नंबर का. विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मैथ द फॉलोइंग करना है. इसमें से पी ए वाला आंसर है P5 है. ज़ीरो का मतलब सबसे ज़्यादा 0.75 ml, फिर 1 जो होगा 1.55 ml, ठीक है, 5 4 3 2 ऐसे करके, ठीक है. 0 मतलब 75 ml, 1 मतलब 0.55 ml, 3 मतलब 0.30 ml, 5 मतलब 0.15 ml, ठीक है. ग्रीन बोन इज अ सोर्स ऑफ टाइप बी जिलेटिन. ग्रीन बोन जो है वो सोर्स है किसका, टाइप बी जिलेटिन का. इंग्रेडिएंट्स यूज फॉर कैप्सुलेशन इज सो कैप्सूल should flow by gravity at a temperature no exceeding 35 डिग्री सेल्सियस. इंग्रेडिएंट जो यूज़ किया जाता है कैप्सुलेशन के लिए, इसको कैप्सूल को फ्लो करना चाहिए बाय ग्रेविटी. टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा एक्सीड ना करे 35 डिग्री सेल्सियस पे. इंग्रेडिएंट जो यूज़ होता है कैप्सुलेशन के लिए वो कैप्सूल फ्लो करना चाहिए ग्रेविटी पे, टेम्परेचर जिसके 35 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ना जाए. विच लुब्रिकेंट इज़ यूज फॉर द कैप्सूल फिलिंग ऑपरेशन. इसमें से कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ होता है कैप्सूल फिलिंग ऑपरेशन में, तो मैग्नीशियम स्टेरेट ये लुब्रिकेंट है, यूज़ होता है कैप्सूल फिलिंग ऑपरेशन में. कोजर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक इज यूज फॉर माइक्रो इनकैप्सुलेशन. कोजर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक यूज होती है माइक्रो इनकैप्सुलेशन माइक्रो इनकैप्सुलेशन में. स्टरलाइजेशन RAD इज द यूनिट अब्जॉर्ब्ड डोज. RAD जो होती है वो यूनिट अब्जॉर्ब्ड डोज होती है. RAD जो होती है वो यूनिट अब्जॉर्ब डोज होती है. विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव गैसियस स्टरलाइजिंग एजेंट. प्रोपियोलैक्टोन जो है वो मोस्ट इफेक्टिव गैसियस स्टरलाइजिंग एजेंट है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टरलाइजेशन प्रोसेस यूज्ड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. ड्राई हीट. इसमें से मोस्ट कॉमन स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो यूज़ होता है हेल्थ केयर फैसिलिटी में वो है ड्राई हीट. मोस्ट कॉमन स्टरलाइजेशन प्रोसेस यूज़ होता है हेल्थ केयर फैसिलिटी में ड्राई हीट, ठीक है. विच अमंग द फॉलोइंग पैथोजेंस इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय स्टरलाइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस. क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस जो है वो स्टरलाइजेशन से डिस्ट्रॉय नहीं होता चाहे 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टरलाइज कर लो. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिसइंफेक्शन प्रोसेस. इसमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है डिसइंफेक्शन प्रोसेस को. रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सम बैक्टीरियल स्पोर्स, ठीक है. रिडक्शन या एलिमिनेशन करना कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, रिडक्शन या एलिमिनेशन करना कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और कुछ बैक्टीरियल स्पोर्स को. विच प्रोडक्ट इज इन्वॉल्व इन द स्टरलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक कंटेनर. इसमें से कौन सा प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है प्लास्टिक कंटेनर के स्टरलाइजेशन में, तो इथाइलिन ऑक्साइड. इसमें से कौन सा प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है प्लास्टिक कंटेनर के स्टरलाइजेशन में, तो इथाइलिन ऑक्साइड. द सॉल्वेंट कंबाइंड इन डाइमरकैप्रोल इंजेक्शन इज बेंजाइल बेंजोइड, ठीक है. जो सॉल्वेंट यूज़ होता है, सॉल्वेंट जिसमें डाइमरकैप्रोल इंजेक्शन होता है वो है बेंजाइल बेंजोइड. सॉल्वेंट जिसमें होता है डाइमरकैप्रोल इंजेक्शन वो है बेंजाइल बेंजोइड. हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन. इसमें से कितना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में, 121 डिग्री सेल्सियस. इसमें से कितना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के दौरान, 121 डिग्री सेल्सियस. विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन द गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. इसमें से कौन सा केमिकल यूज होना चाहिए गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में, वह है इथाइलिन ऑक्साइड.
कौन सा केमिकल यूज होना चाहिए गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में? इथाइलिन ऑक्साइड। कॉमनली यूज्ड इंटीग्रिटी टेस्ट फॉर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर इज द डायोक्टाइल थैलेट टेस्ट। इसमें से कॉमनली यूज इंटीग्रिटी टेस्ट है जो हाईली एफिशिएंसी, कौन सा कॉमनली यूज इंटीग्रिटी टेस्ट है फॉर हायर एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर के लिए? वो है डायोक्टाइल थैलेट टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ ब्लड बैग्स? तो ऑटोक्लेविंग। इसमें से कौन सा फॉलोइंग मेथड होता है ब्लड बैग्स की स्टरलाइजेशन के लिए? तो ऑटोक्लेविंग। ब्लड बैग्स की स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? ऑटोक्लेविंग। फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन ऑल्सो नोन एज टिंडलाइजेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन को टिंडलाइजेशन भी बोला जाता है। स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज एन एग्जांपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव के द्वारा स्टरलाइजेशन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का एग्जांपल है। थैंक यू।